स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक G20 अभी खत्म नहीं हुआ कि दूसरा G20 शुरू हो गया। आप कहोगे सर अब कहाँ पे G20 शुरू हो गया? एग्जैक्टली ये G20 नहीं है, बट एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भाषा में अगर आप कहोगे तो यहाँ पर इंडिया IUAES को होस्ट करने जा रहा है। IUAES का जो कांग्रेस है, एक मीट है जहाँ पे दुनिया भर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपने एक्सपर्टीज को शेयर करते हैं एक इलैबोरेटिव, एक कोऑपरेटिव अप्रोच के साथ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन वेलफेयर एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन स्टडीज को कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देश में 45 साल बाद हमारे देश में ये कांग्रेस, ये मीट होने जा रहा है न्यू दिल्ली में, एंड इट इज क्वाइट अ प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर इंडिया, जस्ट लाइक G20 वॉज। G20 का स्केल और वहां पे ग्लोबल लीडरशिप जिस तरीके से आ रही थी, आपने देखी हमारे देश का किस तरीके से नाम हो रहा था। सिमिलरली इंडिया अगेन यहां पर एक और लैंडमार्क अचीवमेंट को हासिल कर रहा है, पर इस बार ये एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया में है। एंथ्रोपोलॉजी के अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं तो आप कई सारे पुराने हिस्टोरियंस के जो अकाउंट को आप देखते हो, है ना, दे वर ऑल्सो लाइक एथनोलॉजिकल अकाउंट्स, और उस तरीके की स्टडीज को हम मोर इलेबरेटली सोशियोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज के साथ जोड़ करके देखते हैं। जो ट्रैवलर्स के अकाउंट हैं, जो मिशनरीज हैं, उनके कई सारे अकाउंट्स हैं, उनके जो लेखा जोखा हमारे साथ मौजूद है, ये सब आप देखते हो एक तरीके से दीज आर अकाउंट दैट आर हेल्पिंग अस इन कंडक्टिंग ह्यूमन इंक्वायरी एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को हमारे और भी ज़्यादा प्रोफाउंड कर रहा होता है। तो जानेंगे ये न्यूज़ की कवरेज जो है IUAC कांग्रेस में, यहाँ पे लगभग 45 साल बाद, एक कह सकते हो आप ऑलमोस्ट 5 डिकेड्स बाद होने जा रही है। पहली कब हुई थी, अब कहां पे हो रही है, क्यों हो रही है, इसको लीडरशिप कौन इसकी देख रहा है, चेयरपर्सन कौन है, पहले में कौन था, और एक्चुअल में गोल या एम क्या होता है इस IUAES की बॉडी का। आप इतनी बार इसका नाम सुन लियो, आप सोच रहे हो असल में है क्या सर, ये तो बताइए। अगर फुल फॉर्म के ऊपर जाए तो दिस इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एथनोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। और इसकी कांग्रेस यहाँ पे देश में 45 साल बाद होने जा रही है। इस पूरे रिपोर्ट को, पूरे डाटा को मे बी आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड डेफिनेटली एंथ्रोपोलॉजी के लिए तो है ही है। तो इसको कवर करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे दूं कि दशहरे की जो हमारी सेल है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। विजयदशमी है ना, एक विक्ट्री को सिंबलाइज करता है। आप भी UPSC की जर्नी में अपनी विक्ट्री को इंश्योर कीजिए। 3 अलग अलग वैलिडिटी प्रोग्राम्स हमारे मौजूद हैं स्टडी IQ में। अगर आप वेबसाइट जाते हो तो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 18 मंथ्स to 30 एंड फाइनली जो लॉन्गेस्ट वैलिडिटी प्रोग्राम है 42 मंथ। अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी प्रिपरेशन, अपने प्लान्स के हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हो। 13,999 से 17,999 पे प्राइजेस है। नॉर्मल डेज में प्राइजेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, एंड 25th को दिस इज द लास्ट डे, दिस इज 3-day सेल। 25th को ये खत्म हो जाएगी, उससे पहले यू हैव टू इंश्योर टू गेट दिस प्राइजेस। और ये प्राइस भी ऐसा नहीं कि आप दशहरे के समय तुरंत आप गए, परचेज कर लिया कोर्स को और काम हो गया, है ना। आपको इस प्राइस को रिडीम करने के लिए व्हाट यू हैव टू बेसिकली डू इज you have to use this particular code that is US Live। आपको US Live का ये जो कोड है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये डिस्काउंट जो है मिल पाएगा। तो डू नॉट फॉरगेट दिस है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। हम इसको US भी नहीं, US Live बोलते हैं। यूज करते ही स्टडी IQ के हर एक प्रोग्राम पे, है ना, माइंड इट, हर एक प्रोग्राम पे मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलता ही है, प्लस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की सोशल मीडिया के थ्रू फ्री ऑप्शनल गाइडेंस भी आपको मिल जाती है। 8 नवंबर से हमारे बैचेस स्टार्ट है। आपके लिए ऑफर लेकर के आए दशहरा पे, और 8 नवंबर से ऑस्पिशियस जो दिवाली का या दीपावली का जो हमारा त्योहार है, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द कंट्री, वहां पर बैचेस स्टार्ट है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ओरिएंटेशन के लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। सो डू नॉट मिस द बस। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कोई भी जो भी आपको प्लान सूट करता है आपके प्लानिंग के हिसाब से उसको ज्वाइन अप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट लेना है तो 9,999 में यहाँ पर टेस्ट सीरीज है। दिस इज स्पेशली दी प्रोबेबल टेस्ट सीरीज, जो हम अपनी प्रोडिक्शन की सक्सेस, जो इस बार देश में सबसे ज्यादा एक्यूरेट थी, सारे इंस्टीट्यूट की सक्सेस एक तरफ 50% के ऊपर भी नहीं गई, और स्टडी IQ में हमने 73% सक्सेस रेट को अचीव किया। UPSC के एग्जामिनेशन से जस्ट, ऑप्शनल के पेपर से जस्ट 2 हफ्ते पहले वीडियो शूट किया था, है ना। तो क्लास में बच्चों को नहीं बताया था, आपके साथ भी साझा किया हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिकॉज वी बिलीव इन अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर ऑल। और साथ ही साथ इसके अंदर में भी अगर आप एनरोल करते हो तो आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल के साथ हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स, क्लास नोट्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर बीइंग इंक्लूडेड विद दैट, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, एडमिशन में आपको इंश्योर करना है कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए प्लस पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिल जाए, क्योंकि आप बहुत सारे कोड है, कोड को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट तो मिल जाता है, पर पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस आप कैसे पाओगे? थ्रू सोशल मीडिया। तो उसके लिए आपको एडमिशन से पहले आप चाहो तो मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो ऑन utkarsh_here, ठीक है। इंस्टाग्राम ID आप नोट कर लो, और एनरोलमेंट से पहले आप मुझसे बात कर सकते हो
और मैं आपको गाइड कर दूंगा किस तरीके से आपको एनरोलमेंट करना है। कोई मटेरियल चाहिए फ्री में यूपीएससी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है, सारी एंथ्रोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करना है, तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह टेलीग्राम पे आप जुड़ के रेगुलर अपडेट्स को पा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब आ जाते हैं हमारे मेन न्यूज के ऊपर। जो सुर्खियां यहाँ पे है 15 तारीख से लेकर के एग्जैक्टली 15 भी नहीं, एक दिन पहले पहुंच जाते हैं अक्टूबर में, दैट इज अक्टूबर 14 से लेकर के अक्टूबर 20 तक, लगभग ये एक हफ्ते का जो समय है, इसमें आईयूएस की जो कांग्रेस है, जो मीट है, अलग अलग इवेंट है। आप सोचोगे बैठ करके वो क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि और भाई हमारे देश में एंथ्रोपोलॉजी ऐसी चल रही है, आपके देश में कैसे चल रही है, नहीं, है ना। कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं, कई सारे सेमिनार्स हो रहे हैं, कई तरीके के टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के जो एक्सचेंजेस हैं, कई सारे डाटा का जो एक्सचेंजेस है, अ लॉट ऑफ एग्जिबिट्स आर बीइंग एनालाइज्ड एंड बीइंग सर्वेड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ वेरियस नेशंस। तो बहुत सारी चीजें चल रही है और एक हफ्ते का लगभग का समय यहाँ पे बिटवीन 14 to 20 तक ये कांग्रेस यहाँ पर देश में चली है। न्यूज में कवरेज काफी इंपॉर्टेंट रही और सिंस इतने समय बाद हुई है तो प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप शॉक मत होइएगा। ऑफकोर्स इट इज रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी, पर एंथ्रोपोलॉजी का भी कंटेंट आता जा रहा है आजकल प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। मे बी ट्राइबल पार्ट से रिलेटेड कोई चीज आ जाती है या फिर इस तरह की न्यूज क्वेश्चन में दिख सकती है। जीएस में तो 100% एंथ्रोपोलॉजी इज रेलिवेंट एंड दिस वाज बीइंग प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट आप अगर जीएस 1 को ही उठा करके देख लेते हो 2023 के पेपर को, अराउंड 32% ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली यहां से आए हुए थे एंथ्रोपोलॉजी के। यानी अगर आपने सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा होता तो 32% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर ले जाते हैं। ऑलराइट, चलिए न्यूज जो है ये 19th आईयूएस की कांग्रेस है, ठीक है, 19वीं दफा होने जा रही है और अभी हम देखेंगे, है ना, कितने समय पे होती है। जैसे कुंभ है, महाकुंभ है, आईसीसी वर्ल्ड कप है, सबका एक ड्यूरेशन होता है, तो कितनी ऑफन होती है और वो सारा हिस्टोरिकल डाटा भी हम देख लेंगे। पहले न्यूज कवरेज को देखते हैं कि 19वीं जो आईयूएएस की कांग्रेस है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसको यहां पर होस्ट कर रहा है। लगभग 45 साल बाद भारत में हुई है, यानी कि अलग अलग जगह दुनिया भर में होती रहती है। हमारे देश में आज से 70 के दशक में लगभग 45 साल पहले, 5 डेकेड पहले ये कांग्रेस हो चुकी थी। ऑलराइट, और 70 अलग अलग देशों के एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्कॉलर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर कांग्रेस। इस मीट में आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो और इसीलिए हमने इसको G20 ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कहा। इनफैक्ट हमने क्या, एक स्कॉलर जो कि प्रिसाइड कर रहे हैं, जो कि पार्ट है इस कांग्रेस का, उन्होंने इन द ओपनिंग स्टेटमेंट उन्होंने इस तरीके से पुट ऑन किया इस आईयूएस की कांग्रेस को। चलिए बाकी अगर हम कवरेज की बात करें कि क्या क्या आईयूएस की हिस्ट्री में हुआ है ना, तो इसका फॉर्मेशन अगर आप देखते हो, व्हेन वाज इट फाउंडेड, तो इट वाज ओरिजिनली फाउंडेड इन द ईयर 1948। 1948 में जस्ट हमारे देश के आजाद होने के बाद इसका स्थापना हुई थी। पर जिस तरीके की स्टडीज को ये करती है उससे मिलती जुलती स्टडीज को कंडक्ट करने के लिए एक और बॉडी पहले से बनी हुई थी, है ना, और उस बॉडी का नाम था ICAES, है ना। ये क्या था, इंटरनेशनल यूनियन की जगह इंटरनेशनल काउंसिल था। और यहां पर आप देख रहे हो कि इसकी स्थापना 1934 में, जीओआई एक्ट के 1 साल पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। बाद में डिपेंडिंग अपॉन द शेयर्ड नेचर, जो दोनों का नेचर एक समान आपको देखने को मिल रहा है, एंड जो फंक्शनिंग है उसमें भी कई सारी आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। सो दे वर फाइनली मर्ज्ड, द डिसीजन वाज बीइंग मेड, डिसाइड किया सभी स्टेक होल्डर्स ने कि चलो इन दोनों संस्थाओं को एक में मर्ज कर देते हैं। और ये 60 के दशक में, अगर आप डेट एग्जैक्ट ईयर बोलते हो तो 68 में, यानी कि इसका जब फाउंडेशन हुआ था उसके लगभग 2 दशक बाद ये दोनों बॉडीज क्या की जाती है, मर्ज कर दी जाती है। 48 में फाउंडेशन था और 68 में इन दोनों बॉडीज का, IUAES का एंड ICAES का मर्जर हो जाता है और ये एक संस्था के रूप में होती है। दुनिया भर में इनकी कांग्रेस एक रेगुलर इंटरवल के बाद होती है। आप अगर पूछोगे कि वो रेगुलर इंटरवल कितना है, तो वो रेगुलर इंटरवल 5 साल का होता है। हर 5-1 साल बाद म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है कि दुनिया के किस कोने में, किस जगह पे हम इस कांग्रेस को, इस मीट को कंडक्ट करेंगे, जहां हर बाकी पार्टिसिपेंट जो नेशन है उनके इंपॉर्टेंट स्कॉलर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एथनोग्राफर्स, एथनोलॉजिस्ट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रेस्टिजियस ceremony, and this time again India after 45 years got the chance to be part of it. All right, चलिए अब गेस्ट एंड डिग्नेटरीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो चीफ गेस्ट हैं वो प्रोफेसर योगेश सिंह है,
है ना, और ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड इनका आपको देखने को मिल रहा होता है, जिस तरीके की इनका कंट्रीब्यूशन है दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर जो चेयर कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को, उनका नाम क्या है, जीबी पटनायक। सो इसलिए मैंने अंडरलाइन करके मार्क करके इसको रेड में अलग से किया है, बिकॉज इफ द क्वेश्चन कम्स कितने साल बाद हुआ, पहले कब हुआ था, इन सारी चीजों को आप याद कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अभी ये जो डाटा हम देख रहे हैं उसको आप अपने दिमाग में संभाल के रखिए। 5 साल बाद ये होता है, फाउंड हुआ है 1948 में। मर्जर कब हुआ था, मर्जर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जो फाउंड हुआ था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहली इसकी जो आईयूएस की कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई थी, जाहिर सी बात है जब आपको देखने को मिला फाउंडेशन हुआ, उसके बाद ही इसको आप देखोगे कि कॉन्फ्रेंसेस इसकी लगातार पे चली है। तो जीबी पटनायक साहब ने, जो कि चेयर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कांग्रेस को, इस बार इंडिया में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जहां पे वो होस्ट कर रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर में, उन्होंने कहा कि ये G20 ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, जहां पे दुनिया भर के इंपॉर्टेंट जो डिग्निटरीज है ना, जो एकेडमिशियंस है, वो आकर के एक कोलैबोरेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस को वहां पर एम्फसाइज कर रहे हैं। कोलैबोरेटिव क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि जो नॉलेज है उसका कोई एक बॉर्डर नहीं होता है, सीमित नहीं है, हर जगह पे वो फैली है, आप कहीं से भी ले सकते हो, नॉलेज डाइल्यूट नहीं होती है ना, और शेयर करने से हमेशा बढ़ रही होती है। तो सबकी अपनी एक्सपर्टीज अंडरस्टैंडिंग होती है, और इस तरीके के प्रोग्राम्स के थ्रू आप कल्चरल एक्सचेंज के साथ साथ इंटेलेक्चुअल एक्सचेंजेस को भी इंश्योर कर रहे होते हो। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ऑलराइट, अगर हम इवेंट को डिटेल में जाकर के देखते हैं कि क्या क्या इस इवेंट के अंदर में हो रहा है, तो स्टार्ट डेट जैसे कि मैंने आपको बताया, और एंड डेट 14 से 20 अक्टूबर, यानी हम रिकॉर्ड कर रहे हो उससे एक हफ्ते पहले, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका समापन हो चुका है। जाहिर सी बात है समापन के बाद ही बात की जाती है, क्योंकि मीटिंग्स में क्या बातें हुई, क्या कुछ हुआ, एग्जीबिशंस क्या रहे, वो आपको तभी बताया जा सकता है ना। चलिए पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं, तो 70 से ज्यादा देशों के एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्कॉलर्स ने, एकेडमिशियंस ने इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर में पार्टिसिपेट किया। हम जब बोलते हैं कि सबसे पहला कब हुआ होगा, सबसे पहली बार कब हुआ होगा, तो आईयूएस की जो कॉन्फ्रेंस है तो वो तो 48 के बाद हुई होगी, पर आपने देखा कि इसका जो प्रीडिसेसर है वो जो कि ICAES है, वो पहले ही फाउंड हो चुका था। तो पहली कॉन्फ्रेंस हम डेजिग्नेट करते हैं 1934 में, जो कि यहां पर मैं लिख दूं आपके कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए, कहां पे हुई थी, हाँ लिखा भी हुआ है पहले से, ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। और इंडिया में पहली मर्तबा कहां पे हुआ था अगर हम बात करें, तो इंडिया में सबसे पहली बार 70s के डेकेड में, एग्जैक्टली आप बात करो तो 1978 में हुआ था। और कहां हुआ था, उस दफा भी न्यू दिल्ली में हुआ था। आई होप द कलर इज विजिबल टू यू, है ना। अगर नहीं है तो हम कुछ अलग कलर ले लेते हैं, आई थिंक मे बी व्हाइट विल बी बेटर। ऑलराइट, न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसको चेयर कौन कर रहा था उस समय, अ वेरी सेलिब्रेटेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, प्रोफेसर LP विद्यार्थी। LP विद्यार्थी यानी कि ललिता प्रसाद विद्यार्थी जी, जो कि गया स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते हैं, और इनकी कई सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, पब्लिकेशन है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, ट्राइबल इंडिया के ऊपर, एंड जो अलग अलग आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। जस्ट टू इलैबोरेट हिज कंट्रीब्यूशन, जो कमिटीज भी कई सारी बनी है उसमें भी इनका रोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग वन ऑफ द 5th ईयर प्लान, जब शीलो कमेटी की जो रिकमेंडेशन के ऊपर 1969 में ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज की फंक्शनिंग में थोड़ी सी एनॉमलीज पाई गई, या फिर उसकी अपर्याप्तता वहां पर देखी गई, है ना, पर्याप्त नहीं थे उसके जो कार्यक्रम चल रहे थे वहां पे, तो एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसको बोला गया विद्यार्थी टास्क फोर्स, है ना। और ये टास्क फोर्स जो थी उसको चेयर कौन कर रहा था, डेफिनेटली प्रोफेसर LP विद्यार्थी। तो इनके बहुत सारे रोल रहे, इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी आप पढ़ते हो, कंट्रीब्यूशन में कभी भी पूछ सकता है। वन इज नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, एंड अदर फेमस वर्क इज सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ गया। इन्होंने BN सरस्वती और माखन झा साहब के साथ भी कई सारे कोलैबोरेटिव वर्क्स किया है, जहां पर सेक्रेड कॉम्प्लेक्स की जो स्टडीज है, बीट नीमसार हो, चाहे जो दूसरे नेपाल का रीजन हो, जनकपुर का जो रीजन हो, उन लोगों ने की है, उनके वर्क में भी कोलैबोरेट किया हुआ। ऑलराइट, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि पहले जब एंथ्रोपोलॉजी की एक कांग्रेस हुई थी 78 में, तो उसको कौन चेयर कर रहा था, कौन हेड कर रहा था। अब अगर आप देखते हो तो इस इवेंट की बात कर लो, क्या क्या इवेंट हुए, तो 165 के आसपास यहां पर टेक्निकल सेशंस आपको देखने को मिले, 15 राउंड टेबल आपको देखने को मिला, जो मीटिंग है, जो कॉन्फ्रेंसेस है, 10 वर्कशॉप्स को वहां पर कंक्लूड कराया गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 16 एथनोग्राफिक फिल्म्स वर आल्सो डिस्प्लेड। एथनोग्राफिक फिल्म्स आप देखते हो, कभी नेट पे जाकर के देखिएगा, मैं अगर यहाँ एक्सप्लेन करता हूं तो समय कुछ ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुली किसी एक एथनिक ग्रुप के कल्चर को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, ऐसी माइन्यूट से माइन्यूट चीज जिसके ऊपर एक लेमन का
जन साधारण जो है उसका ध्यान भी नहीं जाएगा, उसके ऊपर भी वहां पर फोकस किया जा रहा होता है। अब एग्जिबिट्स की अगर आप बात करो तो जैसे G20 में भी आपने देखा ट्राइफेड नाम की जो बॉडी है जो कि एक प्लेटफॉर्म का काम करती है ना, ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स को एक मुकाम एक पायदान और एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उसके द्वारा भारत मंडपम के अंतर्गत आपने देखा था कई सारे एग्जिबिट को रखा गया था, जहां पर हिमाचल कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में आप नागाज के जो ज्वेलरीज है, सेंट्रल इंडिया में कई सारे ग्रुप्स हैं, उनके जो आर्टिफैक्ट है उसको वहां पे डिस्प्ले किया गया था दुनिया भर के लीडर्स के सामने। सिमिलरली यहां पर भी जब इतने सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स और जो डिग्निटरीज आए हुए हैं तो उनके सामने इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ना, और नेशनल कल्चरल आर्ट्स के जो आर्टिफैक्ट होते हैं इसको वहां पर डिस्प्ले किया गया था। सो आई थिंक डिटेलिंग्स आपको याद रहेंगी, प्रीलिम्स में पूछे ना पूछे आपको एटलीस्ट एक नए टॉपिक के बारे में, एक नई बॉडी के बारे में पता चला, जिसको आप एंथ्रोपोलॉजिकली अगर आप देखो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑलराइट, इसी छोटे छोटे डाटास को आप यूज करके अपने आंसर को थोड़ा सा नॉवेल बनाते हो। ऑलराइट, सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज एंड सेव दिस डाटा। आपको जो पीडीएफ हो मैं पहले ही बता चुका हूं कहां पे मिल जाएगी, इजिली आपको एक्सेसिबल है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह टेलीग्राम के ऊपर। नहीं मिलती है तो आप एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा उत्कर्ष सिंह _hair ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, ये टेस्ट सीरीज जो सेपरेटली उनके लिए जिनकी प्रिपरेशन उन्हें लग रहा है कि ऑन ट्रैक है, ऑलमोस्ट सही तरीके से जा रही है, और अब उन्हें देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, रियल लाइफ एग्जामिनेशन कंडीशन में आपको जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारे प्रेडिक्शन की सक्सेस है उसमें पार्टिसिपेट करना है, जहां पर हम इस तरीके के क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करते हैं जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। 73% आए थे इस बार एग्जामिनेशन में। हमने 10 दिन पहले वीडियो शूट किया था लाइव जाकर के, ये ऐसा हम नहीं कहते कि क्लास में बताया था, क्लास में तो कोई भी कुछ बता दे और कोई कंफर्म करने के लिए मौजूद नहीं है वहां पे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, एंड बैचेस के लिए अगेन मैं बता दूं, दिवाली से बैचेस स्टार्टेड है, 8 को ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। दिवाली का शुभ मौका जो है उसको मैंने चुना आपके इस बैच को रखने के लिए। कहा जाता है ट्रेडिशनली जो चीज़ आप अच्छी करते हो दिवाली के दिन अगर कोई अच्छा काम, तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो आपकी जर्नी को भी मैं इसीलिए इस टाइम फ्रेम में स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड दशहरा पे आपके लिए स्पेशली ऑफर लाया हुआ है, विजयदशमी की तरह ही आप अपनी जर्नी को विजय के पथ पर अग्रसर करो, और चाहे जो भी आपका प्लान हो उस प्लान के हिसाब से आप वैलिडिटी को चुन सकते हो। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम प्राइजेस आपके सामने है, कोड आपके सामने है, जिसको इस्तेमाल करके दोनों चीज को, इनफैक्ट दोनों क्या कई सारी चीजों को आप पा सकते हो। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको, कोर्स भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस इतने वैलिडिटी के लिए आपको मिलेंगे, प्लस अ लॉट ऑफ अदर स्टडी मटेरियल भी। ऑलराइट, सो आई होप you find this particular topic to be interesting and this has enhanced your knowledge to a certain level. See you in the next lecture with some more exciting anthropological news. Till then, thank you. Have a nice day. Signing off. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।